कि जो इसकी एक हाथ और एक पैर को काट दिया गया और उसको विभत्स तरीके से लाश को जलाया गया है। उसकी एक दाहिने घुटने की कटोरी जली हुई मिली है मुझे। अच्छा, चिन्हित कैसे किए? चिन्हित उसको इसे किए कि उसके हाथ में जो है गोदना गोदाया गया था, उसी से वो चिन्हित हुआ कि यही नितेश है। नहीं तो ये अपराधियों ने इतनी बड़ी षड्यंत्र रचाता, ऐसे ऐसे दुष्प्रकृत मानसिकता के लोग थे कि ऐसा किए थे कि ये कहीं से पता ही न चले। तो यानी कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेलीगेशन भेजे थे, दूसरा डेलीगेट आएगा और हो सकता है एक दो दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परिवार के लोग से बात। मौर्या का घर है, हम उसी जगह पे आए हुए हैं। आपको हम बता दें कि हम इस वक्त जहाँ पे वो घटना घटी है, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, वो जो ब्रिज है, लास्ट वाला ब्रिज, उसी जगह हत्या हुई थी नितेश मौर्या जी का। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस तरह से हत्या हुई है और जिस तरह से उसका गला दबाया गया, उसके पैर को काटा गया, जो कि जो पैर काटा गया उस पैर का पता नहीं चला कि वो क्या किया, उसको जला दिए या उसको कहीं ले जाके फेंक दिए। आज तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का मकान जो झंडा फहराया जा रहा है, और वो देख सकते हैं कि उनका आवास है और उन्हीं के ठीक सामने रितेश मौर्या जी का घर है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के दयाराम यादव जी हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। जिस तरह से एक मौर्य समाज का एक लड़के का जिस तरह से हत्या करते हैं, रात को 11 बजे यही छलदवारी डाक करके वो भागता है, और ये छलदवारी उस वक्त डाका जब पुलिस इनके घर पे दरविश देती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए? देखिए, इस परिवार के लिए तो बहुत दुखद की घड़ी है। इस दुखद की घड़ी में मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं शुरू से लगा हूँ इसको न्याय दिलाने के लिए जी। हर वक्त हर समय, चाहे कोई हो कैसे भी हो, हम यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन जो घटना हुई है बहुत बड़ी जघन्य अपराध है जी। आपसे बता दे, उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस अपराध पे जो कार्य हो रहा है, वह कहीं आपको मौके पर कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आपको बता दें, ये इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई है, इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई है कि यह उत्तर प्रदेश की दूसरी घटना है जो इतनी विभत्स हुई है। पहली घटना सहारनपुर में हुई थी और दूसरी घटना वाराणसी के दांदूपुर गांव में शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत हुई है। और जो जीरो टॉलरेंस का बात कर रहे हैं, आपको बता दी, इस घटना के लिए तो हम लोग जी जान से मेहनत लगे हुए हैं। हमारा यशस्वी, मैं तो इसी को कहूँगा, यशस्वी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर इतना मेहनत कर रहा है, कोई क्लू नहीं छोड़ रहा है जिससे कि अपराधी के तह तक जाया जाए। हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक आपको अपराधियों के बारे में भी पता चल जाए, क्योंकि ऐसा इंडिकेट यशो महोदय ने मुझे बताया है। और आप देख लीजिए, जो जीरो टॉलरेंस की बात है, जो घटना की, जो अपराधियों की बात है, राम मंदिर अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे सफाई कर्मी, महिला सफाई कर्मी जो पढ़ने वाली लड़की है कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अपने पढ़ने का खर्च निकालती है, उसको 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बलात्कार किया जाता है उस लड़की का। और ये FIR दर्ज होता है, उसमें भाजपा के जुड़े हुए नेता
वहाँ भी भाजपा के लोग जुड़े हैं, यहाँ भी भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, अयोध्या में भी वो लोग मामले को रफा दफा कराने के चक्कर में हैं, और दांदूपुर वाराणसी में भी ये लोग मामले को रफा दफा कराने के चक्कर में पड़े हैं, भाजपा के लोग। और भाजपा के लोग धमकी भी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी यही दे रहे हैं कि अगर नीतीश को छोड़ोगे नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन, पूरे भाजपा ही सड़क पर उतरेंगी। बारह ऐसी निकम्मी पार्टी जिसका चरित्र कोई नहीं, कि ये चरित्र का हनन हो रहा है। ये समाज में क्या संदेश जाएगा, ये कहने की बात नहीं है। आने वाला 2027 में तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन इस घटना के बारे में मैं आपसे एक बात अवगत कराना चाहता हूँ कि जो इसकी एक हाथ और एक पैर को काट दिया गया और उसको विभत्स तरीके से लाश को जलाया गया है, उसकी एक दाहिने घुटने की कटोरी जली हुई मिली है मुझे। अच्छा, चिन्हित कैसे किए? चिन्हित उसको ऐसे किए कि उसके हाथ में जो है गोदना गोदाया गया था, उसी से वो चिन्हित हुआ कि यही नीतीश है। नहीं तो ये अपराधियों ने इतनी बड़ी षड्यंत्र रचाता, ऐसे दुष्प्रकृत मानसिकता के लोग थे कि ऐसा किए थे कि ये कहीं से पता ही न चले। तो यानी कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेलीगेशन भेजे थे, दूसरा डेलीगेट आएगा और हो सकता है एक दो दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परिवार के लोग से बात हो और परिवार के लोग को लेकर के मैं लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट लखनऊ में मुलाकात कराऊंगा। और जिस तरह से ये घटना घटी है दांदूपुर में, क्या माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या दांदूपुर में आ सकते हैं? देखिए, ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। अगर जो 2027 का जो फाइनल चुनाव होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश के जो सीट पे कुर्सी पे जो बैठेगा वही जो यहाँ पे आएगा, इस परिवार से जो मिलेगा वही 2027 का राजा होगा। यह बात आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो इस परिवार से मिलेगा वो 2027 का उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वही राजा होगा, इस प्रदेश का राजा होगा और इस देश का राजा भी होगा। आपको बता दें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेलीगेट भेजे थे और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं रात दिन यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं पीड़ित परिवार को उनका संदेश देने के काम कर रहा हूँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात होने वाली है और हमारी बात हो जाती है तो पीड़ित परिवार को फ़ोन पर बात करा देंगे और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मौका मिला तो दांदूपुर में आ भी सकते हैं, नहीं तो हमारे प्रदेश का अध्यक्ष जरूर आएगा। और जिस तरह से रितेश मौर्य जी की हत्या हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गंभीर परिणाम है। इस तरह के ये जघन्य हत्या नहीं होना चाहिए और इस लड़के का कोई गलती भी नहीं है। इस लड़के को जो षड्यंत्र करके मारा गया है और जो लड़का लेकर भागा है लड़की को, उसको वो अभी तक फरार है, उसका कहीं पता नहीं है और जो लड़का हत्या किया है वो भी फरार है। इस लड़के का तो कोई दोष ही नहीं था। इस तो नहीं, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि जो लड़का लड़की भागे थे वो तो अपने घर में हैं, वो भी शादी कर लिए हैं, लेकिन इस लड़के को मारने का कोई उचित नहीं था, उचित नहीं था। हत्या का क्या ऐसा कौन सा राज था जो उसके दिल में दबा के रखा था और इसी वजह से जो हत्यारे थे उसको रास्ते से हटा दिए? ये तो पुलिस पकड़ कर जब ले जाती, पुलिस पूछताछ करती तब मालूम होता कि क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में इस लड़के को कोई दोस्त है, कुछ दोस्त तो है नहीं। लोग बता रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल मांग करके सिर्फ इससे 2 बात कर लिए थे। हत्यारे को बचाने के लिए थाने में वो लोग दरविश दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो लोग धरना प्रदर्शन भी करने के लिए धमकी दे चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम सड़क पर उतर जाएंगे, थाना घेर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये उनका कहना गलत है। ये जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। न्याय संगत बात होनी चाहिए कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना